नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ठाकुर और आज हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हस्तमैथुन के फायदे। हस्तमैथुन जो कि जनरली पुरुषों के बारे में सोचा जाता है कि 90% 95% पुरुष हस्तमैथुन करते हैं और जो औरतें होती है वो भी फिंगरिंग कहते हैं उसे। उनका भी जो हस्तमैथुन होता है उसे फिंगरिंग कहते हैं। वो भी 90% महिलाएं कभी न कभी अपने जीवन में उसका अनुभव ले चुकी होती है। अभी अक्सर आपने YouTube पे काफ़ी सारे हज़ारों की तादाद में वीडियो देखे होंगे जहाँ पे हस्तमैथुन के बारे में गलत चीज़ें बताई गई है या फिर ऐसा बताया गया कि हस्तमैथुन रॉन्ग है, हस्तमैथुन गलत है या हस्तमैथुन एकदम बिल्कुल करना नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों, हस्तमैथुन के कुछ फायदे भी होते हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति यौन अवस्था में आता है तो उसको सेक्सुअल डिज़ायर उत्पन्न होती है, उसके हार्मोन्स उसे सेक्स करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसे समय में शादी तो होती नहीं है, तो क्या हो सकता है, बहुत बार लोग गलत चीज़ों में लग जाते हैं, लाइक प्रोस्टिट्यूट के पास जाना शुरू कर देते हैं जहाँ से उनको अलग अलग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जिसमें पीडीआरएल डिसीज जो होती है लाइक HIV और ये सारी बीमारियां उनको लगने के चांसेस होते हैं। दूसरा होता है, लोग कभी कभी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने के पीछे भी पड़ जाते हैं, लाइक कोई लड़की मान नहीं रही है तो उसको ज़बरदस्ती उसके तरफ उसको सेक्स के एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना या यहाँ तक कि उसका रेप करना, ये भी घटनाएं समाज में देखी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि नाबालिग जो अपोजिट सेक्स का व्यक्ति हो, लाइक पुरुष हो या लड़की हो, बच्चा हो, उसको सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़बरदस्ती इन्वॉल्व कर लिया जाता है और ये भी एक प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति मान के चलो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर कंप्लीट करने के लिए हस्तमैथुन का सहारा ले रहा हो तो वो इन सारी चीज़ों से बच जाता है। उसको कोई बीमारी नहीं होगी, लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसा कि HIV एड्स होता है वो नहीं होगा। बाद में वो ऐसी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं जाएगा। तीसरा, जैसा बच्चों के साथ सेक्स होता है, पेडोफिलिया होता है, उसमें वो नहीं जाएगा। तीसरा चौथा पॉइंट ये होता है कि उसका जो स्ट्रेस लेवल होता है, एक्चुअली जब सेक्सुअल ड्राइव उत्पन्न होती है, सेक्सुअल डिज़ायर उत्पन्न होती है कि स्ट्रेस आता है और उसको कहीं ना कहीं रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो रिलीज़ नहीं करता है तो फिर उसका स्टडीज़ में कंसंट्रेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। अगर वो स्ट्रेस रिलीज़ कर देता है, लाइक हफ्ते में 1 या 2 बार वो हस्तमैथुन कर रहा है या कोई फीमेल है वो फिंगरिंग कर रही है, दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, क्योंकि उनका जो हार्मोनल लेवल बढ़ने की वजह से जो स्ट्रेस बढ़ जाता है वो रिलीव हो जाता है, वो शांत हो जाए एक तरह से, और फिर वह अपने कामों में, अपने स्टडीज़ में या जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें वो कंसंट्रेशन प्रॉपरली दे सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है कि सेक्सुअल एक्सप्रेशन होता नहीं है, हार्मोनल लेवल बढ़ गई है और फिर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा यंगस्टर में बढ़ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति हस्तमैथुन करता है और उसका चिड़चिड़ापन कम हो रहा है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। मेल्स में और फीमेल्स में भी काफ़ी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि वो आर्टिफिशियल चीज़ें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करती है, लाइक वाइब्रेटर्स, आर्टिफिशियल पेनिस या फिर आर्टिफिशियल वजाइना। तो इसमें बहुत बार उनको स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस है, इरप्शंस होने के चांसेस है। तो वो भी अगर प्रॉपरली लाइक साधारण तरीके से कोई फिंगरिंग कर रहा है या हस्तमैथुन कर रहा है तो वह उसको नहीं होगा। तो दोस्तों, हमेशा हर चीज़ गलत नहीं होती। अगर पर्टिकुलर चीज़ लाइक हस्तमैथुन आप अगर सही तरीके से कर रहे हो, आपकी सही एज में कर रहे हो और सही मात्रा में कर रहे हो तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं जो मैंने आपको शेयर किए। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियो जो हैं वो आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।